अब तक आपने देखा दरबार में महाराज की अनुमति पत्र दिखाकर मुल्ला नसीरुद्दीन शहजादे कमाल मुस्तफा को विजयनगर के होने वाले महाराज संबोधित करते हैं। अगले दिन जयपुर नरेश की ओर से महाराज को बंधक बनाए जाने का पत्र आता है। ये देख रामा मुल्ला नसीरुद्दीन के कथन पर प्रश्न उठाता है। अपना आपा खोकर रामा शहजादे पर हमला करने का ढोंग करता है, जिससे शहजादा भयभीत होकर महाराज का रहस्य खोल देता है। अब आगे। लगते तो रसोई हो, बस तेवर महाराजाओं जैसे। हमारे महाराज को पता नहीं क्या सूझी, अपनी महारानियों को कार्यवाहक शासक बना दिया। महाराज, महाराज वो जो हमने वो अशिष्ट व्यवहार किया, उसके लिए क्षमा 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 कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं गुरुवर, जो बीत गई सो बात गई। जाइए आप। धन्यवाद महाराज। जी हाँ, हम यही हैं। सत्य तो यह है कि हम जयपुर गए ही नहीं। ये सब हमने किया आप दोनों की परीक्षा लेने हेतु। इसी प्रयोजन से हमने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय और शहजादे जी की सहायता ली। इनको हमारे नाम एक पत्र दिया और आप सभी के समक्ष यहाँ विजयनगर राज के दरबार में खड़ा कर दिया। महाराज हमको खुद भेजिए विजयनगर अपना ये चिट्ठी लेकर। परंतु जयपुर वाले पत्र के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जयपुर नरेश ने हमसे कोई छल किया हो। यह संभवतः हमारे साथ यहीं हमारे राज दरबार में कोई छल हुआ हो। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। ये पत्र हमने ही लिखा था ताकि आप स्वयं अपना सत्य स्वीकार कर लें। पंडित रामकृष्ण महाराज, यहाँ आइए। ये क्षमा करना महाराज। बताइए, ये क्या प्रपंच हो रहा है? क्षमा करें महाराज, मुझे ज्ञात हो गया था कि आप सुदर्शन महोदय नहीं महाराज हैं। आपने सुदर्शन महोदय का वेश तो बदल लिया, किंतु अपने आभूषण बदलना भूल गए। संदेह तो मुझे पहले से ही था, किंतु जब मैंने उस दिन आपको मार्ग में देखा कि लज्जा नहीं आती आपको अपने वृद्ध अम्मा जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए? ये तो महाराज की आवाज है। क्या देख रहा है रामा? ये सुदर्शन महोदय है, महाराज नहीं। बंधु, सुदर्शन महोदय के गले का हार देख। रामा, तेरे कहने का तात्पर्य है कि? हाँ बंधु, ये महाराज का हार है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुदर्शन महोदय और कोई नहीं, अपने महाराज हैं। और इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सारा खेल महाराज का रचाया हुआ है। जब पंडित रामकृष्ण ने हमें आपका सत्य बताया। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्षमा करें। सुदर्शन महोदय और कोई नहीं, अपने महाराज ही हैं। क्या? परंतु पंडित रामकृष्ण, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अब हम सबको बता देंगे कि ये महाराज ही हैं। नहीं, हम नहीं, अब स्वयं महाराज ही बताएंगे कि वो महाराज हैं। महारानी चिन्ना देवी
जी की, महारानी तिरुमलम्बा जी की, पंडित रामकृष्ण की, महारानी चिन्ना देवी जी की, महारानी तिरुमलम्बा जी की। अद्भुत महारानी तिरुमलम्बा, अद्भुत महारानी चिन्ना देवी। हमारे शस्त्रों से हम ही पर प्रहार कर दिया, हमारी योजना से हम ही को मात दे दी पंडित रामकृष्ण। अद्भुत। आज आप दोनों ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सतर्कता का अद्भुत प्रदर्शन दिया है। महारानी साहिबा, हम दिल से माफी चाहती है। महाराज का हुक्म थी इसलिए करनी पड़ी, इनका हुक्म टाल नहीं सकती ना। हमें भी माफ कर दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको माफ किया। आपको हम यहाँ देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। आपको तो ज्ञात भी नहीं महाराज, प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के विचार से ही ना हमारा तो हृदय सिहर उठता था। कदाचित इसीलिए इसे सिंहासन कहते हैं, सिंह की भांति भयावह। छोटी महारानी, सिंहासन अर्थात सिंह का आसन, अर्थात शेर का आसन। सिंह यानी सिंह नहीं। महाराज, कृपया अपना ये सिंहासन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। एक क्षण महाराज, वो सिंहासन ग्रहण करने से पूर्व महाराज का राज तिलक उन्हें करना पड़ेगा। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा जी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने बड़ी कुशलता पूर्वक गिरते संभलते राज दरबार के कार्यभार को संभाले लिया। आप दोनों बधाई के पात्र हैं। त्रुटियां किससे नहीं होती, हमसे भी होती, परंतु उन त्रुटियों से सीखकर उन्हें ना दोहराते हुए आप दोनों ने असीम बुद्धिमत्ता का उदाहरण दिया है। इस राज्य की महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर, दोनों एकत्रित होकर, जागरूक होकर सक्रिय हो, उस राज्य की उन्नति होना तो स्वाभाविक है। आज हम ये घोषणा करते हैं कि आज के पश्चात राज दरबार में जो भी कार्य होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनमें महिलाओं का मत भी सम्मिलित होगा। आज से एक समिति का निर्माण होगा जिसका नाम होगा महिला मंत्रिमंडल समिति, और इस समिति की प्रमुख होंगी महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलम्बा। आहा, सेठ जी गरम गरम भजिया तल रहे। अरे भाई, हमें भी आधा सर बांध दीजिए। लो अभी छान देते हैं। चोर चोर चोर! भजिया तो नहीं करते हो, वापस कर। भजिया तो मैंने खा ली। इस चोर को दरबार में ले चलो, वही इसका न्याय होगा। अपनी योजना के पहले चरण में तो मैं सफल रहा, अब विजयनगर में प्रलय आएगा। मोहतरमाओं को इतनी इज्जत और बराबरी का दर्जा मिलते हुए हमने पहले किसी सल्तनत के दरबार में नहीं देखा। हम बेहद मुतासिर हैं महाराज, और इस बात की इत्तला हम अपने अब्बा हुजूर को भी जरूर देंगे, और इस फैसले से वो बेइंतहा खुश होंगे कि दरबार में मोहतरमाओं को भी शामिल होना चाहिए। अवश्य कमाल मुस्तफा जी, हमारी दोनों रानियां हैं इतनी बुद्धिमान। हाँ, वो तो है ही। जिस तरह इन्होंने दरबार संभाली है, वाकई काबिले तारीफ है। सिर झुकाने को दिल करता है इनके हुजूर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दिमाग है, क्या ज़हीनियत है। बंद दरवाजे के पीछे छुपी हुई मुश्किल का हल खोज निकालने का क्या खूब हुनर पाई है। वाह वाह वाह, क्या फैसला करती है आप दोनों। आप जैसी खातूनों को हमारा हजारों हजार सलाम। एक बात बोलती है, आप दोनों कोई भी मुश्किल आसानी से हल कर सकती है। कहीं मुल्ला हमारी रानियों की प्रशंसा करके
उन्हें भी किसी पहेली की जाल में फंसाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मुल्ला जी, हमें नहीं लगता कि सत्य में आप हमें बुद्धिमती समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महारानी जी। यदि ऐसा नहीं है तो आपने अभी तक हम दोनों महारानियों से कोई पहेली क्यों नहीं पूछी? आपको क्या लगता है पंडित रामाकृष्ण ही पहेली सुलझा सकते हैं? नहीं, हम भी नारी शक्ति है, हम भी पहेलियां सुलझा सकते हैं। क्यों महारानी चिन्ना देवी? हाँ हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। हाँ? महारानी तिरुमलम्मा, कृपया शांत हो जाइए। आप क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को पहेलियां पूछने के लिए उकसा रही हैं? वही हुआ जिसका भय था। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये तो हमारे दिल की बात आपकी जुबान पे आ गई महारानी जी। हम तो कहते हैं हमें ही नहीं, अभी तो आपको तो पंडित रामाकृष्ण जी को दूसरी चुनौती देनी चाहिए। देखते हैं इस बार भी पंडित रामाकृष्ण आपकी पहेली का हल सुलझा पाते हैं या नहीं। क्यों पंडित रामाकृष्ण? ये महारानी तिरुलोमा जी क्या बोल रही है रामा? स्वयं के पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही दी, अब मेरे पैर में क्यों मार रही है? ये फिर तेरी चोटी मांग लेंगे रामा। रोक इन्हें, मेरी रक्षा कर। शांत हो जा बंधु, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। महारानी तिरुमलम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? कृपया शांत हो जाइए। अरे मुल्ला महोदय जी, हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम या पंडित रामाकृष्ण जी आपकी पहेली का हल नहीं सुलझा पाए तो इस बार हमारी ओर से महाराज अपनी मूछें ही नहीं, अभी तो अपने बाल भी मुड़वा देंगे। ईश्वर। और पंडित रामाकृष्ण जी मुड़वाएंगे अपनी चोटी, क्योंकि इनके पास मूछें तो है ही नहीं। फिर से देख ले बंधु, सबके सब तेरे शत्रु हैं। मुझे छोड़कर कोई तुझसे प्रेम नहीं करता। गुरुजी, इतना तो बताइए कि पंडित रामाकृष्ण बिना चोटी के कैसा दिखेगा? छिला हुआ आम। मुल्ला नसरुद्दीन जाल बिछा रहे थे रानी धीरू जी, अब खुद तो फंसी, हमें भी फंसा दिया। वाह, बहुत खूब, बेहतरीन, बेमिसाल। महारानी का खुद पर भरोसा देखकर दिल खुश हो गया। बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये रही पहली पहेली महारानी के लिए। पर उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। हमें 2 पात्र चाहिए, एक 5 सेर का और 3 सेर का। हाँ हाँ, अवश्य मंगवाते हैं। महामंत्री जी, पात्र मंगवाइए। अवश्य। तो सुनिए ध्यान से, ये है 5 सेर का पात्र और ये 3 सेर का पात्र। आपको ये दोनों इस्तेमाल करके 1 सेर पानी नापना है। बताइए कैसे नापेंगे? एक सेर नापना है, 1 सेर। ये तो अत्यंत ही सरल है। सेविका, ये रहा 1 सेर का पात्र, इससे 1 सेर जल नाप लेंगे हम। साधो साधो, ये तो बुद्धिमता की पराकाष्ठा हो गई। बहुत अच्छा उपाय, उचित उपाय। धन्यवाद गुरुवर। अनुचित उपाय है? हाँ, ये तो अनुचित उपाय की पराकाष्ठा हो गई है ना? सुनिए, पानी तो 5 सेर और 3 सेर के पात्र से ही नापना पड़ेगा।
इस पहेली की यही शर्त है। अच्छा, हम अभी बताते हैं। महारानी जिना देवी, आप ही कुछ सोचिए, हमें तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो क्यों उकसाया आपने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को पहेली पूछने के लिए? पहेली का उत्तर तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज की जय हो। महाराज, ये चोर है, इसने सेठ की दुकान से भाजियां चुराई है। अरे चुप रहो, यहाँ इतना बड़ा संकट आन पड़ा है और आपको भजिया की पड़ी। इन्हें कहीं देखा है, परंतु कहाँ? अरे महोदय, इधर सुनिए। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, आपने मुझे प्रसन्न कर दिया। महोदय, ये आपकी भोजन की राशि से बहुत अधिक राशि है। आपने मेरी भूख शांत की है, ये तो आपके लिए तुच्छ भेंट है। रख लीजिए। अन्नदाता सुखी भव। इतने बड़े हृदय वाला व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भजिए इन्होंने ही चुराए थे? जी महाराज, इसकी पुष्टि और भी व्यापारी हैं जो करेंगे। जिस व्यक्ति ने भोजन परोसने वाले को 3 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी हो, उसके चोरी करने का उद्देश्य हमारी समझ से परे है। क्या आपको अपना अपराध स्वीकार है? मुझसे भूल हो गई महाराज, मैं निर्धन हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर पाया, इसी कारण मैंने भजिया चुराई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। स्वर्ण मुद्राएं यूं ही लुटाने वाले के पास अपनी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त धन न हो, यह असंभव है। अवश्य ही ये व्यक्ति असत्य बोल रहा है, परंतु क्यों? कारण चाहे जो भी हो, विजयनगर में चोरी करना अपराध है। अतः आपको दंड स्वरूप 15 दिवस का कारावास दिया जाता है। ले जाओ, ले जाओ। कृष्णदेवराय, मुझे दंड देकर तुमने मेरी योजना और सुदृढ़ कर दी। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि विजयनगर पर कितना घोर संकट आने वाला है। हाँ, तो अभी बताइए हमारी पहेली का हल। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें सोचने हेतु 1 दिवस का समय प्रदान कीजिए। दिया, आपको 1 दिन दे दिया। शहजादे साहब, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम विचार कर रहे थे कि क्या आप हमारे राज्य का, विजयनगर राज्य का भ्रमण करना चाहेंगे? नहीं, वो क्या है कि हम थोड़े से विचलित हो रहे थे, भ्रमण करना चाह रहे थे, तो सोचा आप भी संग चले। जी जरूर। हाँ, चलिए चलिए। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण, गुरु और आप और महामंत्री जी, आप भी महाराज हमारे साथ चलिए भ्रमण के लिए। महाराज, हम भी आ सकते हैं क्या? हाँ अवश्य, आप भी चलिए। धन्यवाद। और आप भी चलिए मणि महोदय। महामंत्री जी, हम सभी के भ्रमण की व्यवस्था की जाए। अवश्य महाराज। आइए। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। विश्व के संपन्न नगरों में से एक है विजयनगर राज्य। हमारा शिष्य। शहजादे, गुस्सा नहीं शहजादे। हमें शहजादे को प्रभावित करके अपने लिए इनके हृदय में स्थान अर्जित करना होगा, तभी हमें कुछ लाभ मिल सकता है। शहजादे तेहरान, ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये पुल जो है, ये विजयनगर के प्राचीनतम पुलों में से एक है। इस पुल पर से बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर चलकर निकले। गुरुवर, इस पुल पर 77 शेर से अधिक भार नहीं। और हाँ, इस पुल का वर्णन इतिहास में भी मिलता है। अब हम इस पर से चलकर निकलेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे।